अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। बड़े दोस्त मुझे खैर खैरियत का फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और कल वो मतीउल्लाह जान के हवाले से भी कोई ख़बरें हुई हैं, फिर आज सुबह मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की तो उस हवाले से भी बातें हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। हमने कानून और आइन के दायरे में रह के जो है ना वो हुकूमत को आईना दिखाना होता है। तो आज जो वीडियो लॉग गुफ्तगू आपके सामने करने आया हूँ वो ये है कि मैंने जियो टीवी का कैपिटल टॉक हामिद मीर का प्रोग्राम देखना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि हामिद मीर का प्रोग्राम ना किसी वक्त में ये कह लें कि आप किसी वक्त से मुराद है कि मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी से काफ़ी पहले बड़ा धड़ल्ले वाला प्रोग्राम होता था और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना सवाल जवाब करते थे और अंदर की बातें सियासतदानों से उगलवाते थे और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते थे, बहुत मज़ा आता था। और मैं देख रहा था कि उनका रेट भी उस वक़्त से अब बहुत डाउन हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि आप के क्या व्यूज़ हैं, आप भी इसके बारे में अपने व्यूज़ बताना कि जब से ये मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू हुई हैं। और सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी है कि जनाब इनके इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं जो इनकी रोज़ी रोटी होती है, ठीक है ना। आप टीवी देख रहे होते हैं, टीवी वाले आपसे तो कुछ नहीं ना पैसे लेते, तो वो पैसे तो वही लेते हैं जो इश्तिहार चलते हैं उनके होते हैं। तो वो गवर्नमेंट के जितने इश्तिहार होते हैं वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। अब उनके ऊपर प्राइवेट है जी, ये नेस्ले का है, ये मोबाइलिंग का है, ये जनाब साबुन का है, ये इस तरह के हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो इश्तिहार होते हैं वो आप जियो टीवी पे भी नहीं है और डॉन पे भी नहीं है और 24 पर भी पाबंदी लगी है। पिछले दिनों लगी थी तो वो भी अभी बहाल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और वो बहाल है, अभी तक बहाल है, ठीक है जी। तो अभी वो केस उनका चल रहा है। तो इस हुकूमत में अगर जमहूरी कदरें देखी जाएं तो वो बुरी तरह पामाल हुई हैं, चाहे वो सियासी कदरें हों, और सियासी तो मुराद जमहूरी सियासी और आज़ादी वगैरह, मीडिया की आज़ादी, तो इसके ऊपर बड़ी पाबंदी होती है। हर वक्त तलवार ऊपर लटकी रहती है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे भी आज कितने फ़ोन आए हैं कि जनाब कानूनी टीवी चैनल की तरफ से कोई वीडियो नहीं आई तो खैरियत है, ये है, वो है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी गिरफ़्तारी नहीं हुई, अल्लाह का फजल है। तो बात दोस्तों ये है कि मीडिया को मुकम्मल तौर पे मौजूदा हुकूमत ने दबा के रखा हुआ है और मीर शकील रहमान को सबसे ज़्यादा जो है ना दबा के रखा हुआ है। उनकी गिरफ़्तारी को भी आज 100 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके ऊपर पाबंदियां हैं और इन पाबंदियों का असर इदारे ने ले लिया है, मीडिया हाउस ने ले लिया है। अब उनका जो सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम था कैपिटल टॉक हामिद मीर का, आप मेरे से इत्तफाक करेंगे कि हामिद मीर के प्रोग्राम में अब वो जान नहीं रही और वो लग रहा होता है कि हामिद मीर को सारा बताया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन करने हैं और ये नहीं करने, ठीक है। पिछले दिनों आपको पता है ना कि ये कामरान खान का दुनिया न्यूज़ का एक प्रोग्राम चला था जिसमें उस्मान बुज़दार साहब ने आना था, पहली दफ़ा किसी टीवी चैनल पे आना था। तो उन्होंने कहा जी हमें सवाल भेजो, तो कामरान खान ने कहा जी हम सवाल भेजने का तो कभी भी नहीं सोचते, ना भेजते हैं, ना हमारा तरीका है, लेकिन चले आप कहते हैं तो आपको भेज देते हैं उस्मान बुज़दार को। उसके बावजूद भी फिर वो नहीं आए, ठीक है। तो मीडिया के ऊपर पाबंदी है, हर तरह की प्रेस मीडिया के ऊपर भी पाबंदी है, जंग जियो के ऊपर तो पाबंदी के पहाड़ लगे हुए हैं और इसका असर हामिद मीर साहब ने लिया है जिससे उनका प्रोग्राम बिल्कुल कैपिटल प्रोग्राम फीका हो गया है।
آپ یقین کریں میں پہلے یہ بڑے شوق سے دیکھتا تھا، اور جب سے ان کے اوپر یہ پابندیاں لگی ہیں اور پروگرام کا رنگ بالکل پھیکا ہو گیا ہے، اب میں چینل بدل کے تو کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ ان کے جو مقابلے کا چینل ہے وہ زیادہ جرأت اور بہادری کے ساتھ ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اب میں نے یہ سنا ہے کہ حامد میر صاحب بھی شدید ذہنی دباؤ میں ہیں کیونکہ وہ بھی ایک وارث میر کے بیٹے ہیں، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح پابندیاں لگتی تھیں۔ تو حامد میر کا تو آپ کو پتہ ہے اس نے گولیاں بھی کھائی ہوئی ہیں، زندگی اس کو دوبارہ ملی ہے۔ تو وہ بے شک بڑا صحافی ہے اور اس کا نام ہے صحافیوں کے ٹاپ لسٹ میں آتا ہے، تو اس کے اوپر چونکہ پابندیاں لگ گئی ہیں نا، تو اب اس کے بھی آپ چہرے دیکھیں تو یہ علی محمد صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں جناب بتائیں جی شبلی فراز صاحب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے جو کراس ٹاک حامد میر کی ہوتی تھی نا، کراس ٹاک، وہ کراس ٹاک نہیں ہے، اور وہ بے جان ہو گئی ہے، بے رنگ اور بے جان ہو گیا ہے پروگرام جو حامد میر کا ہے۔ تو میں نے تو یہ، اور حامد میر جب دوسرے کسی چینل پہ بیٹھتا ہے، جب وہ اس کو کوئی بلا لیتے ہیں، دنیا والے بلا لیتے ہیں یا 92 والے بلا لیتے ہیں، یا یہ دوسرے جو بھی چینل ہیں ایکسپریس والے ہیں، فلانے ڈان دوسرے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا بہت وہ بولتے ہیں، لیکن ان کا جو ان کو ڈر خوف ہے ادارے کی طرف سے تو وہ یہی ہے۔ تو میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ شاید یہ جیو کو چھوڑنا بھی چاہ رہے تھے، تو پہلے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے وہ چھوڑ کے تو وہ جو چینل ہے GNN گورمے بیکری والوں کا، اس کی طرف وہ چلے گئے تھے، لیکن پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ تو 8 بجے کے جتنے پروگرام لگتے ہیں نا، اس میں اب سب سے بور پروگرام جو ہے وہ کیپیٹل ٹاک ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ پروگرام دیکھنا اب بند کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایسے چاہیے اور ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے یہ والی باتیں، اور اس میں کوئی کراس ٹاک نہیں ہوتی، کوئی ایسے دھڑلے والا سوال نہیں ہوتا، اور بالکل بیکار ہوتا ہے۔ تو آپ اگر میری اس ویو سے متفق ہیں کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے، تو آپ نے اگر نوٹ کیا ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور کمنٹس کریں اور میسج کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ والی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کیپیٹل 8 بجے والے پروگراموں میں اب میرا خیال ہے، اگر چلیں کمپیئر نہیں کرتے، لیکن جو دنیا ٹی وی پہ کامران شاہد کا لگتا ہے نا پروگرام، کامران شاہد کا، وہ ان سے ریٹنگ میں زیادہ ہے، کیپیٹل ٹاک سے ریٹنگ میں زیادہ ہو گیا۔ کامران شاہد صاحب جو ہے نا وہ صحیح پروگرام کر رہے ہیں، یا انور منصور کا پروگرام ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو کیپیٹل ٹاک ہے بالکل بور۔ آپ کا کیا خیال ہے ذرا بتائیں۔